हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, पेटीएम को लेकर कुछ बड़ी खबरें सुनने में आ रही है और खबरों को देखे तो देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे आरबीआई ने पेटीएम पर बैन लगा दिया। मेरी इस वीडियो के माध्यम से आज पूरा सच जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे देखिए, पेटीएम का जो बिजनेस मॉडल है, हम पहले वो समझने की कोशिश करते हैं कि पेटीएम हमें एक ही बिजनेस मॉडल पर काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उसके कई बिजनेस मॉडल है। अगर हम पहले बात करें तो पेटीएम का जो पहला बिजनेस मॉडल है वो है वॉलेट का और यूपीआई का। जी हाँ, पेटीएम का अपना खुद का यूपीआई है, जिसकी अगर हम बात करें इसके दूसरे बिजनेस की, तो पेटीएम एक स्टॉक ब्रोकरेज की तरह भी काम करता है। तो ये इसका एक अनदर बिजनेस है। और अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, तो आपको पता है कि पेटीएम ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर भी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें इसके नए बिजनेस की, तो देखिए, पेटीएम का इसके अलावा एक और बिजनेस मॉडल है। अगर हम बात करें इसके फोर्थ बिजनेस मॉडल की, तो इसका पेटीएम का एक पेमेंट बैंक भी है। जी हाँ, पेटीएम एज ए पेमेंट बैंक की तरह भी काम करता है। देखिए, पेटीएम का खुद का बैंक नहीं है, बट हाँ, पेटीएम ने कई अदर बैंकों के साथ टाई अप किया हुआ है, जिनके थ्रू ये अपना एक पेटीएम बैंक की तरह भी काम करता है, वो हमें दिखाई दे रहा है। और जो हमें न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है, वो इसी बिजनेस मॉडल से रिलेटेड हमें यहाँ पर न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, अगर आप सर्च करते हैं पेटीएम बैंक को लेकर, तो यहाँ पर टॉप स्टोरी में आपको एक ही न्यूज़ हमें यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है कि जो आरबीआई की तरफ से यहाँ पर जो पेटीएम के पेमेंट बैंक को लेकर न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कई साइड के थ्रू हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एनडीटीवी के द्वारा भी हमें यहाँ पे बताया गया कि जो आरबीआई ने यहाँ पर बैन कर दिया गया पेमेंट बैंक को इसके नए कस्टमर के लिए। अगर हम बिजनेस स्टैंडर्ड की बात करें, तो आरबीआई बार्स पेटीएम पेमेंट बैंक फॉर एक्वायरिंग कस्टमर फॉर आईटी ऑडिट। ठीक है जी, आरबीआई ने पहले भी कई बैंकों पर नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए बैन लगाया गया था। तो वही न्यूज़ हमें यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। जो न्यूज़ है वो ये है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के जो नए कस्टमर को बनाने की रोक लगाई गई है। और वो रोक क्यों लगाई गई है कि ये कहा गया है कि पहले आप अपनी आईटी ऑडिट को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अगर आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक पर भी आरबीआई की तरफ से नए क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए बैन लगाया गया था, नए कस्टमर बनाने के लिए बैन लगाया गया था। उसका रीजन यही था कि पहले अपनी आईटी को इम्प्रूव कीजिए, उसके बाद ही आप नए कस्टमर लगाइएगा। तो ये जो हमारा बैन है, ये हमारा सिर्फ टेम्परेरी ही इशू है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेटीएम कंपनी बर्बाद हो गई या पेटीएम कंपनी बंद होने वाली है। जी नहीं, क्योंकि अभी आपने देखा था कि पेटीएम के कई बिजनेस मॉडल है, और उसमें से हम एक बिजनेस मॉडल की बात करें, तो पेमेंट बैंक के बिजनेस की मॉडल की बात करें, तो उसमें अभी नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए रोक लगाई गई है। और ये कोई परमानेंटली तो रोक है नहीं, ये सिर्फ टेम्परेरी इशू के लिए है। तो देखिए, पेटीएम के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी राय है, वो आप अपनी समझ से कीजिएगा। बट अगर आप इस न्यूज़ के चलते हुए इसमें आपको सेल करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको वो नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली बीते हुए समय से आप देख पा रहे हैं कि पेटीएम जो बैंक हमारा जो आईपीओ आया था, उसके बाद से हमें इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और डेफिनेटली अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया था, आपके पास आईपीओ के अलॉटमेंट अभी भी है, तो आप काफ़ी लॉस में भी होंगे। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, अब ऐसे में आपको जब लॉस काफ़ी हो चुका है, तो आपके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचता है, तो आपको इसको होल्ड करके चलना चाहिए। हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में ना सही, आपको 1 या 2 साल में ये रिकवर होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि पेटीएम कंपनी ऐसा तो है नहीं कि अभी बंद हो जाएगी या फिर इस पर परमानेंट बैन लग गया है। आपने न्यूज़ देखी थी, वो टेम्परेरी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें एक अच्छी न्यूज़ की हमें वेट है। अगर इसमें एक अच्छी न्यूज़ आती है, तो हो सकता है कि इसमें हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि इस न्यूज़ के चलते हुए अगर पैनिक होकर सेलिंग करना चाहते हैं, तो वो मत कीजिएगा। बाकी आपकी अपनी राय है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ आपको एक सही इन्फॉर्मेशन देना था। तो आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, और चैनल पर नए हैं तो इस तरह की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।